ऐसा क्या हुआ कि मोदी शाह के खास अनुप्रिया पटेल आशीष पटेल ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया? क्या हुआ ऐसा कि अनुप्रिया आशीष सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव वाले तेवर में सीएम योगी को आंखें दिखाने लगे? क्या हुआ ऐसा सब जातियों का पक्ष लेने का जो आरोप सीएम योगी पर अखिलेश लगाते रहे, अनुप्रिया आशीष वही आरोप सीएम योगी पर लगाने लगे? दोनों सीधे तौर पर कहने लगे अगर एक्शन हुआ तो फिर समझ लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, यूपी में एक घटना ऐसी घटी जिसे दूर से देखेंगे तो जो वास्तव में पीड़ित है वो आपको आरोपी दिखेगा, और गहराई में जाकर देखेंगे तो पाएंगे उसने जो किया अपने लिहाज से सही किया, ऐसा आप कहेंगे। और साथ ही ये समझ जाएंगे सीएम योगी के मुख्यमंत्री होने से एक जाति विशेष के लोगों में एक वर्ग किस तरह से दम्भी हो चुका है। आप ये वीडियो देख सकते हैं, आप देख सकते हैं एक व्यक्ति दूर से पर बेल्ट चला रहा है। आपको लगेगा ये तो क्रूर है, लेकिन जब आप इसके मकसद और इसके पर्दे के पीछे की कहानी में जाएंगे तो आप भी कहेंगे ये तो एक फ्रस्ट्रेशन है। इन्होंने परिस्थिति वंश ऐसा किया। दोस्तों, जो पीट रहा है वो एक शिक्षक है, नाम है इसका विजेंद्र कुमार वर्मा, और जो इसकी बेल्ट के पिटाई खा रहा है वो है बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह। इस मामले में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सबसे पहले एक्स पर पोस्ट किया। जिन गांवों में पीडीए समाज के लोग अधिक हैं और उनमें भी मोहल्ला जैसे समाज जिनके बीच पीडीए की नई चेतना का प्रसार हो रहा है, वहां भाजपा सरकार पीडीए पाठशाला खुलने के डर से अब सीधे स्कूल बंदी नहीं करवा पा रही है, तो सत्ता सहजातीय लोगों के द्वारा टीचर न भेजकर झूठी हाजिरी लगाने का दबाव प्रिंसिपलों पर बनवाया जा रहा है। ये भी स्कूल बंदी का एक और तरीका है। ऐसे सत्ता पोषित उच्च अधिकारियों के दुर्व्यवहार से जो अंतहीन आक्रोश पैदा होता है वो अंत में हिंसक ही हो उठता है। नाइंसाफी या भ्रष्टाचार की अति की ही ये परिणति है। भाजपा ने शिक्षा का माहौल पूरी तरह से बिगाड़ दिया है। पीडीए समाज के लोगों को शिक्षा से वंचित रखने की ये साजिश अब और नहीं चलने वाली है। अब देखिए, अखिलेश ने जैसे इस मुद्दे पर सरकार को घेरा, वैसे ही अनुप्रिया पटेल के पति और यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल दबाव में आ गए और इस मुद्दे पर अपने ही शासन को घेर लिया। आशीष पटेल ने एक्स पर एक पोस्ट करते हुए लिखा, सीतापुर का शिक्षक प्रकरण बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। शिक्षक विजेंद्र वर्मा, जो कि कर्मठ, ईमानदार और नियमित विद्यालय जाने वाले शिक्षक हैं, उनको इस हद तक प्रताड़ित किया गया कि उन्होंने अपना आपा खो दिया। मात्र 20 सेकंड की वीडियो क्लिप के आधार पर शिक्षक को एक तरफा दोषी ठहरा देना न्याय उचित नहीं है। बीएसए ऑफिस में प्रवेश करने से लेकर अंत तक की सारी सीसीटीवी फुटेज के अवलोकन के आधार पर जो भी दोषी हो उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आखिर वो कौन सी परिस्थितियां उत्पन्न हुई जिससे एक शिक्षक यह कृत्य करने पर मजबूर हुआ, जिसकी सच्चाई सामने आना चाहिए। इस संबंध में मेरी वार्ता बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी से हुई है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि घटना की निष्पक्ष जांच होगी और प्रकरण में जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बेल्ट कांड जैसे ही सुर्खियों में आया, सहायक अध्यापिका अवंतिका गुप्ता निलंबित कर दी गई। वहीं बेसिक शिक्षा अधिकारी अखिलेश प्रताप सिंह ने कहा, नदवा स्कूल के प्रिंसिपल विजेंद्र वर्मा उसी स्कूल की एक सहायक शिक्षिका को परेशान कर रहे थे। मामले की शिकायत मिलने के बाद बेसिक शिक्षा अधिकारी ने प्रिंसिपल को इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए अपने कार्यालय बुलाया। अखिलेश प्रताप सिंह ने प्रिंसिपल और सहायक शिक्षिका दोनों को आमने सामने बैठाकर जांच शुरू की। अखिलेश प्रताप सिंह ने दावा किया कि जब उपस्थित सभी लोगों ने बताया कि प्रिंसिपल दोषी है तो वो अचानक क्रोधित हो गए, अपनी बेल्ट निकाली और मुझ पर हमला कर दिया। अधिकारियों के अनुसार हमले के बाद प्रिंसिपल को पुलिस के हवाले कर दिया गया और बेसिक शिक्षा अधिकारी ने उन्हें तत्काल प्रभाव से पद से निलंबित कर दिया। सपा के पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह वर्मा ने
बेसिक शिक्षा अधिकारी और वहां नियुक्त महिला शिक्षक एक ही जनपद के रहने वाले हैं। महिला शिक्षक काफ़ी समय से स्कूल नहीं आ रही है। प्रिंसिपल के ऊपर दबाव था, महीने में एक दिन आएंगी और हाजिरी पूरे महीने की लगवाएंगी। शिक्षिका को सीतापुर अटैच किया गया था। मेरी खुद बीएसए से टेलीफोन पर बात हुई थी। अगले दिन शिक्षिका का फ़ोन मेरे पास आ गया। प्रिंसिपल को टॉर्चर किया जा रहा था। शायद इसी कारण शिक्षक हिंसक हुआ। प्रिंसिपल विजेंद्र कुमार वर्मा ने 18 सितंबर को सहायक अध्यापिका अवंतिका गुप्ता को नोटिस दिया, जिसमें जिक्र किया गया कि आप बीएसए के निर्देश के अनुसार 17 से 22 जुलाई तक सैद्धांतिक परीक्षा और 28 जुलाई से 20 अगस्त तक परीक्षाओं के उड़न दस्ते में शामिल रहीं। 21 अगस्त से 20 सितंबर तक आप जहां भी रहीं उस संस्था के प्रभारी का प्रमाणित प्रमाण पत्र उपलब्ध कराएं। इसके बाद ही उपस्थिति पर साइन किए जाएंगे। ये नोटिस सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। शिक्षिका ने इसे अपना अपमान बताते हुए बीएसए से शिकायत की। उसी शिकायत पर जवाब देने के लिए प्रिंसिपल विजेंद्र कुमार वर्मा को बीएसए ने कार्यालय में बुलाया था। इसके बाद सीतापुर के प्राथमिक विद्यालय नदवा के प्रिंसिपल विजेंद्र वर्मा के खिलाफ 24 जुलाई को जन सुनवाई पोर्टल पर हैलेपारा ग्राम पंचायत के फूलचंद सिंह ने वित्तीय अनियमितताओं की शिकायत की थी। आरटीआई के तहत स्कूल में कंपोजिट ग्रांट के आय व्यय का ब्यौरा तलब किया गया। इस पर बीएसए ने 26 अगस्त को प्रिंसिपल को पत्र जारी कर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर जवाब देने के लिए कहा। सूत्रों के अनुसार ये शिकायत प्रिंसिपल विजेंद्र वर्मा की छवि को धूमिल करने के लिए की गई थी। इसमें प्रिंसिपल बेदाग निकले। तो दोस्तों, ये है पूरी कहानी। अब समझिए, एक जाति विशेष के कुछ लोगों को ये क्यों लगता है वो अगर गलत भी करेंगे तो उनके खिलाफ कुछ नहीं होगा। शायद सीएम योगी के एक्शन से उन्हें लगता हो, उनके दिमाग में ये बात घर कर गई हो, यूपी के सीएम तो अपनी जाति के, हमारा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब चूंकि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विजेंद्र वर्मा के साथ जो हुआ उसका विरोध किया। विजेंद्र वर्मा कुर्मी समाज से आते हैं और आशीष पटेल की पार्टी अपना दल का अहम वोट बैंक कुर्मी जाति है। तो वोट बैंक ना खिसके, इसके लिए देर से उन्हें याद आई आवाज़ उठाना चाहिए और इसलिए इशारों में बीजेपी को संदेश दे दिया, हमारे वोटर्स को छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं। दरअसल इसमें और भी अंदर की बातें हैं। क्यों नहीं आती अवंतिका गुप्ता स्कूल, उसकी कई बातें चर्चाएं चल रही हैं, कई लोग वायरल कर रहे हैं, वो रील बनाने में लगी रहती है। उसकी कई रील्स वायरल हो रही हैं। एक अध्यापिका स्कूल छोड़कर रील बना रही होती हैं। वहीं जो प्रिंसिपल हैं, जब उनको निलंबित कर दिया गया, बच्चे वहां के रोने लगे। गांव, आसपास के गांव के लोग बताने लगे कि विजेंद्र वर्मा कितने अच्छे आदमी हैं। जनता की सुनिए, जनता क्या कह रही है। उन बच्चों के आंसू देखे, सब सोशल मीडिया पर तैर रहा है, आपने भी देखा होगा। और आप ही सोच सकते हैं कि कौन गलत है कौन सही है। क्यों नहीं प्रिंसिपल के बेल्ट चलाने के वीडियो तो वायरल कर दिए गए, मगर जो उन्हें मार मार कर अधमरा किया गया उसके वीडियो क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि बीएसए ठाकुर जाति से हैं और वो कुर्मी जाति से, इस वजह से सामने नहीं आ रहे। सवाल हमारा भी है, आप भी बताइएगा जवाब में कि सही बात क्या है। आसपास के गांव के लोग जो कह रहे हैं, बच्चे जो रो रहे हैं प्रिंसिपल को हटाने पर, और अवंतिका की सच्चाई क्या है? क्या वो स्कूल इसलिए नहीं आती कि रील बनाने में बिजी रहती है? जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर आप तक खबर पहुंचती है और आप देखते हैं तो। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।